कहानियों के अंदर ये पावर होती है कि वो हमें ना सिर्फ लंबे समय तक याद रहती है, इसके अलावा उनके अंदर जो बताया गया मैसेज है वो हम अपनी लाइफ में डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर कर उसका बेनिफिट तुरंत उठा पाते हैं। सो आज की कहानी बहुत ही शानदार सी है जो आपको एक बहुत अच्छा मैसेज देगी, साथ ही साथ अपने देश के प्रति हमें और डेडिकेटेड और वफादार रहने के लिए, अग्रसर रहने के लिए मजबूर करेगी। सो कहानी है एंशियंट टाइम की, जब मगध साम्राज्य के एक सेनापति पाटलिपुत्र पहुंचते हैं अपने किसी पर्सनल काम की वजह से चाणक्य से मिलने के लिए। इस समय चाणक्य जो है अपनी कुटिया में बैठकर कुछ लिख रहे होते हैं राज्य के बारे में। समय जो है वो शाम का है और थोड़ा अंधेरा होता है, तो दीपक जलाकर वो कुछ लिख रहे होते हैं। सेनापति कुटिया में प्रवेश के लिए आज्ञा लेते हैं, तो चाणक्य उनको अंदर आने के लिए और बैठने के लिए कहते हैं। और जैसे ही वो बैठते हैं तो तुरंत ही जो चाणक्य है अपने सेवक को बुलाते हैं और कहते हैं ये जो दीपक जल रहा है इसको बुझा दीजिए और एक नया दीपक जो है जलाकर लाइए। अब बातचीत शुरू हो जाती है, पर्सनल बातचीत होती है, काफी लंबे समय तक चर्चा होती है चाणक्य के बीच में और सेनापति के बीच में, और मैटर थोड़ा पर्सनल था। इस वजह से जैसे ही अपना कन्वर्सेशन खत्म होता है तो सेनापति उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता है। पहले उनसे आज्ञा ले लेता है कि एक क्यूरियोसिटी है, एक कहीं ना कहीं उनके अंदर जिज्ञासा है जो कि उन्होंने प्रवेश करते ही नोटिस किया, और वो ये था कि सेम प्रकार का दीपक जो कि पहले जल रहा था उसे बुझाकर एक नया दीपक जलाकर लाने को कहा गया सेवक को। तो सेनापति पूछना चाहता है कि जैसे मैंने प्रवेश किया तो आपने सेम दीपक होते हुए उसे चेंज करने को क्यों कहा। तो चाणक्य उन्हें समझाते हैं कि जब आपने प्रवेश किया तब मैं राज्य का कार्य कर रहा था और उसके अंदर राज्य के का तेल था, दीपक के अंदर राज्य का तेल था, और जैसे आप मुझसे मिलने आए तो मैं जो बातचीत कर रहा था आपसे वो पर्सनल मैटर के बारे में था, पर्सनल चीज़ों के बारे में था। इसलिए मैंने ये उचित समझा कि मुझे राज्य का तेल यूज़ नहीं करना चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं पर्सनल जो है ऑयल यूज़ करना चाहिए इस लैंप के अंदर। तो इस कहानी से एक मैसेज जो है बहुत शानदार सा चाणक्य यहाँ देना चाहते हैं कि कभी भी अपने देश के रिसोर्सेस को अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश की हानि हो, या हमारे देश के रिसोर्सेस को कहीं ना कहीं हम अननेसेसरी पर्पसेस के लिए वेस्ट करें, और देश प्रेम को और देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें। सो इफ somebody is wasting the resources of their country, somewhere the patriotism feeling is not there in him at all. सो इस कहानी से एक बहुत अच्छा सा मैसेज हम ये ले सकते हैं कि हमारे देश के रिसोर्सेज जो भी हैं उनको हमें सही मायने में यूज़ करना चाहिए, उनको कभी भी डिस्ट्रॉय करना या अननेसेसरी यूज़ करने की तरफ अग्रसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम वैसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर देशभक्ति नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर देश प्रेम नहीं है, और ऐसा कर कर हम हमारे रिसोर्सेज को ना सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं बल्कि हमारी संस्कृति को और हमारी धरोहर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सो ट्राई टू यूज all the resources in the right manner and avoid the unnecessary uses of all the resources which are given by our country to us.